कैसे सारे मथुरावासी भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान अपनी मनमोहक सूरत लेकर सांवली सरोनी सूरत को दिखा दिखा कर सबको प्रसन्न कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल हमारे भगवान शाम का समय हुआ, पहुंचते हैं मथुरा में तो बोलते हैं बाबा क्या मैं घूमने जा सकता हूँ? तो बाबा बोलते हैं अवश्य, लेकिन अपने बड़े भाई बलराम के साथ। कहते हैं इसको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के वापस लेते आना हमारे पास। ये कन्हैया हमारा बड़ा शरारती है, न जाने कब किसको पीट दे, कोई भरोसा नहीं, रोज शिकायत आती रहती है। अब यहाँ पे भी वो शिकायतें ना आए, इसलिए बलराम को देखना तो बड़ा भाई है। तो बलराम कहते हैं मानो हाँ लक्ष्मण अवतार में मुझे ये अवसर नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर मैं इनके यानी कन्हैया के परमात्मा के बड़े भाई के रूप में अवतार लिया हूँ, तो यहाँ पर ये दिव्य अवसर जो है सो अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो कृष्ण और बलराम जाते हैं, घूम के वापस आ जाते हैं। सुबह होती है, कृष्ण और बलराम अपने सभी साथियों के साथ में निकल जाते हैं भ्रमण करने के लिए। निकलते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि रंगभूमि यानी कि जहां पर राम कंस का ये धनुष रखा हुआ है, जिसको किसने दिया था? परशुराम भगवान ने। अब उसका दर्शन करने के लिए कृष्ण और बलराम दोनों जाते हैं। कहते भैया हम भी चलते हैं, थोड़ा इस धनुष का एक दिव्य दर्शन करते हैं। तो कहते हैं क्यों नहीं, चलो। उस रंगभूमि में जब पहुंचते हैं, वहां पर क्या देखते हैं? दोनों भाई की सारे के सारे सेवक जो कंस के हैं वो चारों तरफ से घेर के खड़े हैं उस धनुष को, कि उस धनुष को कोई छू भी नहीं सकता। और उसे किसने दिया है कंस को? परशुराम ने, भगवान परशुराम ने दिया है कंस को। और जब परशुराम ने इस दिव्य धनुष को दे रहे थे तो परशुराम जी ने सीधा कहा था कि देखो भैया ये धनुष तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन जीवन में यदि कभी इस धनुष को कोई तोड़ देगा, पहली बात तो तोड़ नहीं पाएगा, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ नहीं सकेगा, वो तुम्हारे प्राण अवश्य ही लेकर रहेगा। तो कहते ठीक है, ऐसा कौन पैदा हुआ है मुझे मारने के लिए? उस समय तो सोचा था ऐसा। अब यहाँ पर जब दोनों भाई जाते हैं, जैसे ही भगवान कहते भैया आपका यदि आज्ञा हो तो जरा इसको मैं छू कर देख लूं। तो कहते क्यों नहीं भैया, आज्ञा ही आज्ञा है, जा। जैसे इस धनुष को उठाते हैं भैया, वो धनुष तो टूट जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही वो धनुष टूटता है पूरी धरती कांप उठती है। अब धनुष का एक टुकड़ा भगवान बलराम लेते हैं और एक टुकड़ा धनुष का एक टुकड़ा बलराम ले लेते हैं और धनुष का एक टुकड़ा कृष्ण ले लेते हैं और सारे उनके अनुचरों को मारने लगते हैं। मार मार के सबको धराशायी कर दे रहे हैं। लेकिन एक तो अनुचर जो बच जाते हैं वो कंस की बात सुनते चिल्लाते जाते हैं, अरे महाराज इतनी बड़ी बात हो गई है, पता है नन्हे नन्हे बालक यानी कृष्ण और बलराम नाम के बच्चों ने, छोटे शिशुओं ने 11 साल के हैं, 11-12 साल के हैं ये सिर्फ, और आपके धनुष को, दिव्य धनुष को तोड़ दिया। बताओ, तब तो कंस भी थोड़ा सा डर गया। ये परशुराम जी ने कहा था कि पहली बात तो ये दिव्य धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और तोड़ दिया तो वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो डर के नाते फिर भी अपने आप को संभालते हुए, कोई बात नहीं, हमने ऐसा आयोजन किया है कि उस आयोजन में ये कृष्ण और बलराम नाम के जो मेरे शत्रु हैं ना, ये मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। तुम लोग यहाँ से जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तो इस तरीके से तो वहां पे धनुष को तोड़ा, धनुष तोड़ने का लीला किया प्रभु ने। अब कृष्ण और बलराम थोड़ा टहलने के लिए मथुरा नगरी में और आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर कंस का धोबी मिला आते हुए मार्ग में। कौन मिला? धोबी। तो वो कपड़े सारे कंस के उसकी जिम्मेदारी में रहते थे। जो भी कंस पहनता था कपड़े वस्त्र, वो धुलवा के और प्रेस करवा के, आयरन करवा के, इस्त्री करवा के ला रहा था।
और इस मार्ग में कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ जा रहे थे। जब कन्हैया की दृष्टि पड़ी उस पे, धोबी पे, तब ग्वाल बालों ने कन्हैया से बोला, कन्हैया ये धोबी आ रहा है, इसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो इन कपड़ों को यदि हमको दिलवा देता तो हम भी, तो कहता है ना कि कंस हमारे मामा है, तो हम भी थोड़े सुंदर सुंदर दिखाई देते, हमारे पास तो कपड़े वस्त्र है नहीं। तो कहते अभी पूरी कर देता हूँ तुम्हारा ये सब इच्छा। धोबी को बोलते, ये धोबी इधर आ, तुझे पता है मैं कौन हूँ? बोलते हैं हाँ, तू कौन है बता। मैं कंस का भांजा हूँ। कहते अच्छा तू कंस का भांजा है, तू अपने आप का चेहरा देखकर आया है शीशे में? गंवारा है, यानी ग्वाल बाला है, ग्वाल बालों की तो कितनी बुद्धि रहती है, तुम लोग तो गंवार हो, तुमको तो न उठने का तरीका है, न बैठने का तरीका है, न बोलने का तरीका है, क्या चाहते हो मुझसे बोलो। कहते हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस ये वस्त्र हमें दे दो, हम सभी, हमारे मित्र और हम सभी इसको पहन करके और बढ़िया एकदम चमक करके अपने मामा के पास जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो बोलता है नहीं, तुझे ये नहीं मिलेगा, तुझे ये वस्त्र हम नहीं दे सकते, ये हमारे महाराजा कंस का है, और तू कहाँ गंवार गांव का गंवार ग्वाला है और कहाँ हमारे मथुरा के राजा कंस, ये वस्त्र तुझे नहीं मिल सकते। भगवान ने कहा अच्छा। एक थप्पड़ दिया भगवान ने उस धोबी को और वो धाराशाही हो गया। बोलो गोविंदाय नमो नमः। उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने कहा लो अब जिसको जो कपड़े पहनने पहनो, नन्हे नन्हे ग्वाल बाल थे, सब सारे के सारे सब लोगों ने कपड़े तो पहन लिए। अब भैया एक कपड़ा कहाँ जा रहा है, एकदम ढीला ढाला उस महाराजा कंस का वस्त्र किसी को आवे छोटे छोटे ग्वाल बालों को, वो ग्वाल बाल तो पहन के कन्हैया ये थोड़ो ढीलो है थोड़ो, लेकिन कोई बात नहीं कन्हैया, दिखने में तो सुंदर है, नहीं कुछ से कुछ तो बेहतर है, कोई बात नहीं हम पहन के चलेंगे। आगे जब पहुंचते हैं ग्वाल बालों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, तो वहाँ पर एक टेलर, यहाँ पर एक टेलर मिला। अब उस टेलर, जब वो सीने वाला जो होता है टेलर, अब वो देखता है तो वो दर्जी जब देख रहा होता है कहता है कि अरे महाराज ये कहाँ से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक और इतने बड़ों का, मतलब कंस, राजा कंस का लग रहा है वस्त्र पहने इतने ढीले ढीले। तो कहते हैं महाराज आप सब आइए, हमारी दुकान में आइए, आप सबों का स्वागत है, क्या मैं आप सबका ये वस्त्र ठीक कर सकता हूँ? भगवान बोले अरे क्या बात है, मेरे मन की बात तूने कह दी, बढ़िया सा कर दे, सारी चीजें व्यवस्थित कर दे। अब यहाँ पर तो दर्जी खुद ही भगवान की सेवा के लिए अपने आप से खुद चल के बोला कि महाराज हम आपका सब पूरा सिल देंगे। जब सिल देता है, सारी चीजें कर देता है, तो बोलता है, भगवान खुश हो जाते, बोलते हैं मांग क्या मांग रहा है? तो बोलते भगवान कुछ नहीं, भगवान के चरणों में बस प्रीति चाहता हूँ। तो कह दिया मैंने, और तुम्हारा जो ये, तभी से दर्जियों का तो कहें कि जो दर्जियों का व्यवसाय है वो नित्य निरंतर, सबका व्यवसाय बंद हो जाएगा, लेकिन भविष्य में दर्जियों का व्यवसाय कभी बंद नहीं होगा। बोलिए वृंदावन